जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का टॉपर टेस्ट 3 करने वाले हैं। मेरा कोशिश यही रहता है कि आज 31 मतलब कि जनवरी है और मैं 31 जनवरी तक जो है हार्डली होगा तो कल सुबह तक मैं जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ये कम से कम 4 टॉपिक है ना, इन चारों टॉपिक का 5-5 टॉपर टेस्ट आप लोग को दे दूं। उसके बाद फिर मैं बढ़ूंगा इंग्लिश की तरफ, हिंदी की तरफ। ठीक है, तो मेरा पहला प्राथमिकता है कम से कम 5 टेस्ट इन लोगों को उपलब्ध करवा दूं ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, बाकी सारा PYQ वगैरह तो सारा कुछ तो करवा ही गया है, बाकी जो बचेगा वो लाइव में मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है पहला सवाल। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, इसके कारण आपका क्लास नहीं देख पा रहे हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कुछ नहीं करना है, दिए गए नंबर पर एक मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कम से कम एग्ज़ाम तक तो ज्वाइन करके रखो। ठीक है, आइए, कह रहे हैं कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था। तो विजयनगर राज्य का जो प्रथम राजवंश था वो संगम वंश था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 में, कहा गया है कि बताइए विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने किया था। तो विजयनगर की जो यात्रा किया था इब्न बतूता ने, फाहियान ने, निकोलो कॉन्टी ने, अलबरूनी ने, किसने किया था। तो विजयनगर की यात्रा किया था निकोलो कॉन्टी ने। किसने किया था? निकोलो कॉन्टी ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में, कहा गया है कि कबीर की मृत्यु जो है वो कहाँ पे हुई थी। तो कबीर की मृत्यु हुई थी, बताइए, मगहर में। कहाँ पे हुई थी? मगहर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मौ से मृत्यु, मौ से मगहर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में, कहा गया है कि मुगल काल में भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसलें कौन सी थी। तो मुगल काल में भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली जो फसलें थी वो थी आपका चावल और गेहूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में, कहा गया है कि शैव धर्म के अनुयायी किस नाम से जाने जाते हैं। तो शैव धर्म के जो अनुयायी थे वो नैनार के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी 2 भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, कह रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन माना जाता है। तो विजयनगर का जो महानतम शासक माना जाता है वो है कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में, कह रहा है मगहर के संत से संबंधित है। तो मगहर जो है वो कौन से संत से संबंधित है आपको बतानी है। ये हो जाएगा कबीर, जहाँ पे उसकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में, भारत में मक्का कहाँ से आता है आपको बतानी है। तो अपने भारत में जो मक्का आता है वो कहाँ से आता है? अमेरिका से आता है। नेक्स्ट है, वैष्णव महाप्रभु किसके उपासक थे। तो वैष्णव जो महाप्रभु थे वे उपासक थे शिव के। किसके? शिव के उपासक थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विजयनगर की पहचान किस स्थान से की गई है। तो विजयनगर की पहचान की गई है हम्पी से। किससे की गया है? हम्पी से किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी नगर जो साम्राज्य से संबंधित है वो है आपका विजयनगर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में, कहा गया है कि सूफी परंपरा में पीर शब्द का क्या अर्थ होता है। तो सूफी परंपरा में पीर शब्द का अर्थ होता है गुरु। क्या होता है? गुरु होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि आईना अकबरी का लेखक कौन था। तो आईना अकबरी का लेखक है अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, कबीर का जन्म जो है वो कब हुआ था आपको बतानी है। तो कबीर का जन्म हुआ था 1425 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, होयसलों का राज्य कहाँ विकसित हुआ था। तो होयसलों का जो राज्य विकसित हुआ है वो है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है आपको बतानी है। तो ये मंदिर जो है वो हम्पी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ है। तो सूफी आंदोलन मूलतः जो प्रारंभ हुआ है वो एशिया से प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी। तो ये हो जाएगा 1579 में। क्वेश्चन नंबर आता है 20 में, कह रहा है आपसे रामानंद किसके शिष्य थे आपको बतानी है। तो ये जो रामानंद था वो शिष्य था रामानुजाचार्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी
ये आपसे कहा है कि रामानंद के किसके शिष्य थे। हाँ, रामानंद के बारे में बोला है, ठीक है। ये अगर गुरु बोलता तो हम लोग कबीर वगैरह में कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रामानंद किसके शिष्य थे, यानी खुद रामानंद किसके शिष्य थे, ये आपको यहाँ पे बतानी थी। ये हो जाएगा रामानुजाचार्य, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आता है 21 में, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। कब हुआ था? 1336 में। नेक्स्ट है, अलवर संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे। तो ये उपासना करते थे विष्णु की। किसकी करते थे? विष्णु की करते थे। नेक्स्ट है, निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत कौन थे। तो निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत थे कबीरदास। कौन थे? कबीरदास थे। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बतानी है। अब ये जो ताजमहल है ये यमुना नदी के किनारे है। काफ़ी फेमस सवाल है, ध्यान रखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में, कहा गया है कि कबीर किसके शिष्य थे। अब कबीर के बारे में बताना है आपको कि कबीर शिष्य थे रामानंद के, ठीक है। देखिए, है ना, अब कबीर के बारे में आ गया, अब रामानंद। वहाँ पर रामानंद के बारे में पूछ रहा था कि वो किसका शिष्य था। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में, कहा गया है कि कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे। तो कृष्णदेव राय जो राजा थे वो थे विजयनगर के राजा थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में, कहा गया है कि दक्कन में चोल शासक किस काल तक शक्तिशाली रहे। तो दक्कन में चोल शासक जो शक्तिशाली रहे वो रहे 11वीं से 13वीं शताब्दी तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। इसमें कहा गया है कि नलवीरा दिव्य प्रबंध को किस रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है तमिल वेद के रूप में। किसके रूप में? तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 29 में, कहा गया है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन का प्रमुख योगदान क्या था। तो भक्ति और सूफी आंदोलन का जो प्रमुख योगदान था वो था आपका धार्मिक सद्भाव, हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक समानता। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, कहा गया है कि वीर शैव, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है आपसे कि वीर शैव आंदोलन का जनक कौन था। तो कबीर, गुरु नानक, बसवन्ना या फिर रामानंद। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बसवन्ना। टोटल 30 सवाल हमने आपसे पूछा, 30 में से आपने कितना सही किया है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जितने भी टेस्ट आपके ये चल रहे हैं, टॉपर टेस्ट, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर जाकर के आपने सभी टेस्ट को लगा सकते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दिए गए नंबर पर सिर्फ आपको एक मैसेज करना है, आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, एग्ज़ाम देने जा रहे हो कम से कम 5 से लेकर के 8 साल तक का PYQ रिवीजन करके जाइएगा। PYQ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। आपका अगर 30 सवाल MCQ में आएगा तो 20 सवाल आपका PYQ से रहेगा। याद रखिए, पढ़ा हुआ सवाल जब आता है तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि PYQ रिवीजन कर लीजिएगा। जिन लोगों के पास PYQ है बहुत अच्छी बात है, उससे पढ़ कर जाइए। अगर किसी के पास नहीं है तो मैंने जो है PYQ का ईबुक बनाया है, यानी कि एक PDF बनाया है, आप वो लेकर के भी पढ़ करके लास्ट समय में रिवीजन करके जा सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमारे दिए गए नंबर पे टीम से बात करना है कि भैया मुझे ईबुक चाहिए PYQ वाला, तो वो आपको डिटेल उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।